आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। भाजपा के नेताओं द्वारा दिल्ली के 71 यमुना घाटों पर सफाई अभियान की शुरुआत की गई। इस सफाई अभियान में भाजपा के सांसद, विधायक, नगर निगम के मेयर, निगम पार्षद व पदाधिकारी दिल्ली के अलग अलग यमुना घाटों पर सफाई के लिए पहुंचे। यमुना की सफाई के लिए एक बड़ा अमला वजीराबाद इलाके के शाम घाट पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल के नेतृत्व में पहुंचकर इस मौके पर स्थानीय पार्षद रेखा सिन्हा, दिल्ली स्वच्छता अभियान के प्रभारी दीपक गुप्ता के साथ कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने यमुना में फैली गंदगी को बाहर निकाला। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को केंद्र द्वारा यमुना की सफाई के लिए 7,000 करोड़ रुपए दिए गए। उन पैसों का कहीं भी यमुना में सफाई का काम होता दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली की यमुना बदहाल पड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा सप्ताह पर भाजपा द्वारा यमुना की सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। दिल्ली में यमुना सफाई के नाम पर दिल्ली सरकार द्वारा करोड़ों रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं, उसके बावजूद भी यमुना बदहाल है। यमुना क्षेत्र में गंदगी का अंबाल लगा हुआ है। दिल्ली स्वच्छता अभियान के प्रभारी दीपक गुप्ता ने बताया कि वह अपनी टीम के साथ हर समय यमुना की सफाई करने के लिए अलग अलग घाटों पर आते हैं। यमुना की सफाई के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन किया गया है, जो यमुना की सफाई का ध्यान रखेगी। यमुना की सफाई का काम दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है और दिल्ली सरकार की ओर से यहाँ पर कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली के 71 यमुना घाटों की सफाई को लेकर भाजपा ने बड़े स्तर पर अभियान की शुरुआत की है। वजीराबाद इलाके के रामघाट व श्याम घाट काफी बदहाल है। गंदगी का अंबार यहाँ पर लगा रहता है और श्रद्धालु भी अपनी आस्था के चलते इन घाटों पर यमुना में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। इलाके के लोगों का आरोप है कि यमुना में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग आते हैं, लेकिन उन्हें इस गंदे पानी से चर्म रोग होने का खतरा बना रहता है। फिलहाल भाजपा द्वारा यमुना की सफाई के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। अब देखने वाली ये बात होगी कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा या महज एक चुनावी स्टंट है। दिल्ली से न्यूज़ 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। कहेंगे स्वच्छता अभियान को लेकर? देखिए, आज ये केंद्र की तरफ से रखा गया है और प्रदेश जिले के बाद हमारी ड्यूटी साथ में। तो आज पूरे ज़िले की जितनी भी टीम है अलग अलग घाटों पे आज सबको दायित्व मिला हुआ है। तो एक ज़िले से सीनियर लीडर और उसके बाद हमारी टीम ये सब काम कर रही है मिलजुल के। तो जितने भी घाट गंदे पड़े हुए हैं, क्योंकि नज़दीक इस घाट को देख के हम अगर देखें तो छठ पूजा नज़दीक आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसको छठ पूजा के नज़रिए से भी देख सकते हैं। सारे घाटों की साफ़ सफाई हो जाएगी तो इसको लेके, और ये जमुना पहले ही बहुत गंदी रहती है, तो इस पे भी जो गंदगी के अंबार लग रहे हैं वो भी साफ़ हो जाएंगे इस बहाने से। तो इसको साफ दूर रखा जा रहा है। देखिए, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मुझे जो ऊपर से आदेश मिला मैं उस आदेश को निभा रहा हूँ। मुझे कल शाम को मैसेज मिला कि आपको श्याम घाट पे ये कार्यक्रम रखना है और अपने कार्यकर्ता लेके जाने हैं साफ़ सफाई के लिए, तो हम श्याम घाट पे फिर इसके लिए आ गए। अब राम घाट पे भी किसी ना किसी की जिम्मेदारी मिली हुई है, तो हर एक जगह की टीम में बटी हुई है, तो सब अपनी जगह काम कर रहे हैं। देखा जा रहा है आपके द्वारा लगातार अभियान चलाया गया घाटों को लेकर, और प्रदेश कार्यकारिणी ने भी निर्णय लिया राजधानी दिल्ली के अंदर अच्छे ढंग से मनाने के लिए यमुना के किनारों को साफ करने का जो ये बीड़ा उठाया है। क्या ये सिर्फ एक चुनाव तक अंतर जारी रहेगा? जी, मैं पिछले कई महीने से इसके ऊपर लगा हुआ हूँ। पीछे आपने ध्यान दिया हुआ, आदेश गुप्ता जी ने, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी ने, ये पूरी दिल्ली के अंदर होल्डिंग लगाए थे जमुना को लेके। उसके बाद सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी वालों ने भी इसके ऊपर संज्ञान में लेके जमुना स्वच्छता अभियान को लेके इन्होंने मुद्दा उठाया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। इसको देखते हुए हमारे नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और दूसरा जमुना की जो गंदगी है इसको देख के आदेश गुप्ता जी ने ये आदेश जारी करे कि दिल्ली के अंदर 71 घाटों के अंदर ये सफाई होनी चाहिए, साफ़ सफाई। तो इसके कई परिणाम सामने आएंगे कि एक तो जमुना साफ़ हो जाएगी, दूसरा छठ घाट भी नज़दीक आ रही है, तीर्थ अपने श्रद्धालु आते हैं वो कम से कम यहाँ साफ पानी में स्नान कर सकते। जी, मेरा नाम राकेश अग्रवाल है और मैं स्वच्छता अभियान से यहाँ पे मंडल अध्यक्ष हूँ, अपना कमालपुर मंडल से। देखिए, हम लोग पिछले 3 महीने से जमुना जी की सफाई कर रहे हैं, जो हमारा प्रोग्राम लगातार राम घाट में चल रहा था। आज एक केंद्र नेतृत्व के अंदर ये जो है सफाई अभियान चल रहा है पूरी दिल्ली जमुना घाटों की सफाई का, तो उसके नेतृत्व में आज हम दीपक गुप्ता भैया की टीम के साथ अपना यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और सफाई अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं।
क्या दिल्ली में जो बढ़ता पोल्यूशन है पानी को लेकर वो कम हो सके? देखिए बिल्कुल दिल्ली के अंदर जमुना जी की सफाई बिल्कुल बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ये नहीं केंद्र सरकार ने प्रयास नहीं करे हैं। केंद्र सरकार की मजबूरी भी रही है कि दिल्ली सरकार पहले जो है वो कांग्रेस की थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी की रही है। इसके ऊपर हज़ारों करोड़ रुपए का आपको भी पता है बजट आ चुके हैं जो इन सरकारों ने गोलमाल करके वो सब खा चुके हैं और इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमने ये मुहिम छेड़ी हुई है, हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं दीपक गुप्ता जी, उनकी तरफ से ये मुहिम छिड़ी हुई है कि इस बार जो है हम दिल्ली प्रदेश के अंदर ये दिखा के रहेंगे और जमुना की सफाई केजरीवाल से करवा के रहेंगे। सबसे पहले तो यमुना मैया की जय और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जय और यहाँ क्षेत्र की पूरी जनता की जय। और मैं आपको बताना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से कि दिल्ली में और कहाँ क्या हो रहा है वो मैं नहीं जानती, लेकिन झड़ौदा वार्ड के अंतर्गत जो जगतपुर श्याम घाट आता है इस पे निरंतर सफाई का कार्यक्रम चलता रहता है। आपको देखने से भी पता चल गया होगा कि इसमें अगर एक दिन की सफाई होती तो जिस तरह से विश्वकर्मा पूजा मूर्ति विसर्जन और गणेश प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम चला यहाँ पे, तो उस हिसाब से आपको बहुत गंदगी नज़र आता। लेकिन यहाँ पूरा साफ़ सुथरा है और प्रत्येक वर्ष छठ पूजा के समय भी पूरा सफाई यहाँ होता है। और 3 साल झंडे वाले मंदिर की पूरी टीम आकर के हम उनके साथ मिल कर के जमुना आरती की भी व्यवस्था की गई। आपके मीडिया के माध्यम से भी इसको कई बार दिखाया भी गया है। तो हम जमुना मैया को तो हमेशा साफ़ सुथरा करने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो विसर्जन इसमें करते हैं उनको भी रोक लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी जमुना के पानी को हम पीते हैं और जल ही हमारा जीवन है। दिल्ली देश की राजधानी में हमें पानी की कितनी समस्या हो रही है ये हम कह नहीं सकते, इसलिए हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जमुना हमेशा साफ सुथरी रहे। बात करें दिल्ली सरकार, मैं ये कहना चाहती हूँ उनकी मनसा ठीक नहीं है। अगर उनकी मनसा ठीक रहती तो दिल्ली देश की राजधानी में लोग पानी के लिए नहीं तड़पते। अगर उनकी मनसा ठीक रहती तो ये जमुना आज पूरी दिल्ली का साफ सुथरा दिखता। आज एमसीडी के लोगों को और क्षेत्र की जनता को उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज एमसीडी के कर्मचारी निरंतर महीने में एक बार आकर के यहाँ सफाई करते हैं कि क्योंकि ये जमुना के किनारे आप देख रहे होंगे अभी भी कितने श्रद्धालु लोग यहाँ पे कोई श्राद्ध का काम कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, शनिवार को कोई अपना जो भी जिसके दुख प्रक्रिया होती है उसका यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। तो अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो यहाँ बहुत गंदा दिखेगा। और आप चारों तरफ अगर कैमरा घुमाएंगे और जमुना के तरफ भी घुमाएंगे तो आपको लगेगा कि रियल में अगर दिल्ली का सबसे वेस्ट जगह है तो श्याम घाट। नहीं, ये पहली बार नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम तो हमेशा ही स्वच्छता सफाई पे विश्वास करता है और हमारे जो सफाई के सैनिक है ये कोरोना का समय या कोई भी समय हो ये हमेशा दिल्ली के लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। और ये जो सफाई अभियान है ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर सेवा समर्पण अभियान के तहत हम इसको मना रहे हैं। और हमारे दिल्ली में जो यमुना नदी बहती है तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर यमुना की सफाई के लिए हम तत्पर हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग 7,000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया। और हमें शर्म आती है कहते हुए कि 7,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है। जो यमुना की स्थिति है ये दिल्ली सरकार की ये उसमें जुरिडिक्शन में आता है और दिल्ली सरकार ने क्या जमुना का हाल कर रखा है ये देखते हमें बहुत शर्म आती है। सर अगर बात करूं आपने पहले भी दौरे किए हैं, रामघाट हाल हो चुकी है और आज वहां श्रद्धालु गंदे पानी में नहा रहे हैं। आपके दौरे हुए लेकिन स्थिति एक्चुअली क्या है कि जो दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी वो रेगुलर वहाँ काम करते हैं, मगर ये जितने भी ये यमुना का काम है ये दिल्ली सरकार के पास है। वो आपके माध्यम से मैं दिल्ली सरकार को दोबारा से अपील करता हूँ कि वो जितने भी हमारे दिल्ली की जान जो है यमुना नदी है वो उसको यमुना नदी को इसको साफ करना चाहिए। अगर बात नहीं आपने जो समस्या बताई वो बिल्कुल ठीक कहा। तो हम जल्दी ही वहाँ पर मोबाइल अपना टॉयलेट लगाएंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।